नमस्कार मित्रों। आज मैं अपने इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उससे पहले मैं एक घोषणा करना चाहता हूं कि मेरे द्वारा इस चैनल पर कही गई जो भी बातें हैं वो एकदम साक्ष्य के साथ होती हैं, लेकिन मैं स्क्रीन पर दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी मैं नया हूं और एडिटिंग सीख ही रहा हूं। लेकिन सारी बातें सही होंगी। तो आज मैं एक गंभीर विषय पर बात करना चाहता हूँ। मेरे पास एक सवाल आया है, क्या भारत में संविधान सर्वोपरि है या फिर सब अपने अपने धर्म और ग्रंथ को मानने में व्यस्त हैं? यह सवाल बहुत ही गहन और विचारणीय था, इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाना उचित समझा। आप लोग सोचिए, आप घर में रहते हैं तो संविधान आपको सभी धर्मों को समान मानने की स्वतंत्रता देता है और सभी को अपने धर्म का पालन करने तथा उसका प्रचार करने की भी आज़ादी देता है। मैंने आसपास कई देशों का भी अध्ययन किया, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं पाया कि कोई चीज़ संविधान से ऊपर हो। इवन संविधान तो वहाँ है भी नहीं, वहाँ तो डिक्टेटर है, लेकिन डिक्टेटर ही संविधान है। कहीं पर तो मौखिक संविधान है, इतना बड़ा लिखित संविधान है भी नहीं। लेकिन जब मैं भारत पर आता हूँ तो संविधान कुछ वकीलों का साधन बनकर रह गया है, जबकि बाकी लोगों को अपने अपने धर्म और जाति के आधार पर बने नियम ही अधिक पसंद हैं। आप लोग देखते होंगे, जाति और धर्म के नियम सबको अधिक प्रिय हैं। संविधान में ना तो अल्पसंख्यकों के लिए और ना ही बहुसंख्यकों के लिए कोई बड़ा विशेषाधिकार दिया गया है। अगर कुछ भी दिया गया है तो इतना बड़ा नहीं कि साफ तौर पर भेदभाव दिखाई दे। लेकिन आज भी लोग अपने घर में तो धर्म को ही मानते हैं और जब सड़क पर निकलते हैं तब भी उनके दिल में, दिमाग में सड़क के कानून नहीं होते। जब वे कार्यालय में प्रवेश करते हैं तब भी उनके दिमाग में संविधान नहीं होता। उनके दिमाग में तो होता है सिर्फ अपने धर्म की बातें और अपने जाति के नियम। इन सब बातों से तो यही मतलब निकलता है कि मानो संविधान का कोई महत्व ही नहीं है, जैसे उसे बेकार में ही बनाया गया है। भारत का संविधान इतना बृहद और विशाल है, आप सोचिए 200-300 लोगों ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगाकर इस महान संविधान को बनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें इतने नियम बनाए गए हैं कि एक नियम का लूपहोल खोजने के लिए इंसान को 100 बार सोचना पड़ेगा। तो भीमराव अंबेडकर ने ही निम्न जातियों को ऊपर उठाने के लिए 10 वर्षों के लिए विशेष अधिकार दिए, इसलिए अल्पसंख्यकों को भी विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए। उस समय के नेताओं ने यह पक्ष रखा कि भीमराव अंबेडकर ने जब निम्न वर्गों के लिए 10 वर्षों के आरक्षण की घोषणा की है तो हम लोगों को भी करना चाहिए। लेकिन ना ही आज तक आरक्षण ख़त्म हो पाया, ना ही वो विशेषाधिकार। सड़क पर सड़क का कानून चलना चाहिए, लेकिन लोग गीता और कुरान लेकर लोगों को भड़का रहे हैं। एक बात आप नोटिस कीजिएगा, मैं कभी किसी को बोलने से नहीं चूकूंगा। जितना मैं गीता पर बोलूँगा उतना मैं कुरान पर बोलूँगा। आप लोगों को लग रहा होगा मैं पढ़कर बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरा स्क्रिप्ट है जो मैंने अभी अभी तैयार किया है 10 मिनट पहले, और मैंने खुद से तैयार किया है। इसमें एआई की भी कोई सहभागिता नहीं है, ना उसने टॉपिक दिया और ना ही उसने स्क्रिप्ट। ये मैंने खुद लिखा है और शायद ये मुझे याद नहीं रहता, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ। अगर सबको अपने अपने धर्म के हिसाब से ही चलना है तो फिर उन धर्मों के नियम को पूरी तरह मानना चाहिए। लेकिन अगर वे नियमों को पूरी तरह नहीं मानेंगे तो उसी तरह जीवन जी पाएंगे। अगर इस्लाम का शरिया पूरी तरह मुसलमानों पर लागू कर दिया जाए और हिंदुओं के लिए मनुस्मृति लागू कर दिया जाए तो क्या कोई हिंदू या मुसलमान वास्तव में खुश होगा?
तो संविधान ऐसा नहीं है लोग नहीं मानते, लेकिन संविधान को मानने का एक समय बना लिए हैं। कब? जब उनके धर्म के ऊपर से बात आए, उनके धर्म के ऊपर बात आए तो वो समानता का अधिकार दिखा देंगे। लेकिन जब वो दिखाते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि मैंने भी ये करूँगा तो मुझे भी कोई दिखाएगा, लेकिन उस समय नकार दिया जाता है। आज भारत में काफ़ी सारे वक्ता हो रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, धर्मगुरु हैं, लेकिन कोई भी संविधान को अपने ग्रंथ से ऊपर मानने को तैयार ही नहीं है। नागरिक होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते घर से बाहर निकलते ही, दुनिया में एक्सपोज होते ही भारतीय संविधान को मानना स्वीकार करना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट करें, और कहीं त्रुटि हो गई हो तो आप क्षमा कर सकते हैं। मैं अभी काफ़ी नवीन क्रिएटर इस यूट्यूब जगत में आया हूँ, तो सपोर्ट बनाएं। और मैं वैसा नहीं हूँ जो हर वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब के लिए बोलेगा, ना मैं लाइक के लिए बोलूँगा ना ही सब्सक्राइब के लिए, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर के बाद मैं ऐसा करना बंद कर दूँगा। तो 1000 तक मैं लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर बोलूँगा, तो जल्दी पुरा दें ताकि आपको ये डिस्क्लेमर सुनना ना पड़े। धन्यवाद।